Hello everyone. Good evening to all of you guys. आज का सेशन रिकॉर्डेड रहने वाला है बिकॉज लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. सो हाय एवरीवन, आई एम रमा शर्मा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आई स्ट्रीम टीचिंग यू द सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 फॉर यूपीएससी सीएसई मेंस 2021 इंडियन सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंजेस. आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से अनाउंसमेंट है कि 12 फरवरी से आप लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर कि आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश में ये बैचेस रहने वाले हैं. 2022 के स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का बैच कोर्स है, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी आपको पढ़ाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में होंगे. 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए है 2 साल का बैच कोर्स, प्रीलिम्स कम मेन सिलेबस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल एंड बाय दी टॉप एजुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी. ठीक है. एक बैच है आपके लिए एनसीईआरटी का बैच, जो कि 2021 वाले बच्चों के लिए है रिवीजन की तरह, और 2022 वाले बच्चों के लिए है करेक्ट फाउंडेशन की तरह. यहाँ पर आपको 7 फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है आपको, ऑल दी एनसीईआरटी की फाइनल रिवीजन होगा आपका, और ये बैच भी बाइलिंगुअल और इंग्लिश में रहने वाले हैं. इन बैचेस में सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप पर डाउनलोड करके लर्निंग ऐप पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है. जितने भी आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स होंगे वो ओपन होंगे. प्लान को सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से सुटेबल प्लान सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको डालना है रेफरल कोड. और यहाँ पर रेफरल कोड डालेंगे आप स्टडी आईएएस का, और जैसे ही आप स्टडी आईएएस रेफरल कोड डालेंगे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट. बाकी किसी भी जानकारी के लिए अनअकैडमी से रिलेटेड आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. ये स्टडी आईएएस का ऑफिशियल नंबर है. अनअकैडमी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी. स्टार्ट करते हैं पार्ट सी सोशल चेंज पेपर 2, और इसका सिलेबस देखते हैं एक बारी कि हम क्या कर चुके हैं और आज हम क्या करने वाले हैं. इसमें देखिए कि विजन ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया मैं आपको करा चुके हूं. हम कर रहे थे रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, जिसमें कि हमने समझा था कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई और क्या क्या प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट आए. ये 2 टॉपिक हम कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कोऑपरेटिव्स. ठीक है. आज ये दो टॉपिक हम आज खत्म करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सब हम कर चुके हैं. लेट्स मूव टू द टुडेज टॉपिक. ये सब चीजें आपको यहां पर पीपीटी में मिल जाएंगी, सारी की सारी चीजें. तो आप लोग घबराइएगा मत, हैरान परेशान ना होइएगा. बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की. प्लानिंग कमीशन ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनी, ठीक है, जिसको अभी हम नीति आयोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन को. प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करे. और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन के हिसाब से होता क्या है वो समझ लीजिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट is an attempt to bring about a social and economic changes, social and economic transformation in village life through the efforts of people themselves. यहां पर क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है. कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि जहां पर आप रह रहे हो वहीं के लोग सारे मिलकर क्या करते हैं, एक समुदाय क्या करता है, अपने लिए डेवलपमेंट के तरीके खोजता है. और इसको सपोर्ट कौन करता है, इसको सपोर्ट करती है सरकार. और हमारे यहाँ पर हमारे देश का एजेंडा यही रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमें सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही तरीके से तरक्की करनी है. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ही डेवलपमेंट हो. इस हिसाब से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं विलेज की लाइफ में, गांव की लाइफ में. और यहाँ पर इंप्लीमेंट कौन करता है इनको, with the cooperation of the public itself. जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक अच्छा उदाहरण है मनरेगा. गांव के लोग गांव के ही तरक्की के लिए काम करते हैं और सरकार उनको पैसे देती है. महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम शुरू हुई. AR देसाई जी के हिसाब से द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इज द मेथड थ्रू विच 5-year plans seek to initiate a process. 5 वर्षीय योजना जो है वो इनिशिएट हुई थ्रू द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
और वहां से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ विलेजेस। इस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? इट इज अ प्रोसेस जो कि कम्युनिटी खुद कंट्रोल करती है, गांव का समुदाय खुद कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है? ये है रूरल कम्युनिटी, गांव का खुद का समुदाय। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती। और इसका एम क्या था कि ब्रिंगिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी कवरिंग द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। बात समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है रूरल सोसाइटी को, और सोशली तरीके से, कल्चरली तरीके से और इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स में हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए रूरल कम्युनिटी का। एस.सी. दुबे कहते हैं अपनी बुक में इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये इनकी बुक का नाम है। ध्यान रखेंगे आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट आपको पढ़ाए हैं, जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो एक पेपर लें, पेन लें या कॉपी पर पीछे की साइड में या आगे की साइड में पेज अटैच करके जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी बुक्स का नाम, उनकी स्टडीज का नाम, अगर किसी की बुक नहीं है तो उसकी स्टडी होगी, उनका नाम एक साइड में लिख लें, सो दैट कि जब भी आप आंसर कोट करें तो आंसर में इनकी बुक्स को, इनके ईयर्स को, इनके नेम्स को आप सही तरीके से कोट कर पाए। पता चला नाम लिखा है एस.सी. दुबे का, बुक लिख दी AR देसाई की। सो इन्होंने 2 एम बताए हैं सीडीपी के, कि सीडीपी के क्या एम होते हैं भाई। पहली बात तो सीडीपी शुरू हुआ 1950 में, ठीक है, 1950 में इनिशिएट हो गया था, पहला स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। इनके एम क्या है? टू इन्वॉल्व पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट। और इसकी वजह से क्या होगा कि गांव की लाइफ का रूरल एरियाज में क्या होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मनरेगा में लोग काम करने वाले क्या करते हैं, जैसे कि गांव की चारों तरफ सड़कें बना दी, गांव की गलियों में सड़कें बना दी, तो क्या है, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पार्टिसिपेशन होता है रूरल कम्युनिटीज का। इसका दूसरा एम क्या है? टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट इन अ फेज्ड मैनर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में करना है एक फेज्ड मैनर में, कि मान लीजिए अभी नॉर्थ इंडिया में सीडीपी चल रहे, फिर साउथ इंडिया के साउथ की सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे, वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे। तो यहां पर क्या होता है, विलेज बाय विलेज, अ ब्लॉक ऑफ विलेज, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ डेवलपमेंट यूनिट, और फिर उसका डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब कि कुछ 5, 10, 15, 20 गांव को, ब्लॉक को, एक ब्लॉक ऑफ विलेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलपमेंट यूनिट की तरह फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को प्रोवाइड किया जाता है, उनकी ड्यूटी लगती है वहां पर, और वो इंप्लीमेंट कराते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को। इसमें डीएम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, एसडीएम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द स्कीम अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस चीज पर बेस है कि ओल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। आज की भी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो पुराने ही प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट पर बेस है, जहां पर एम क्या होता था कि एम एट द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी विद द इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ। इसके लिए सरकार क्या करती है, पंचायत की समिति को एड्स प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है। सरकार का काम है कि वो पंचायत को फंड देगी, प्रधान को फंड देगी, और प्रधान क्या करेगा, जो मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं लाइक, या जो सीडीपी में काम कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, गांव वाले लोगों को उससे पैसा भी मिलेगा और गांव की तरक्की भी होगी। सो इससे क्या होता है, सोशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये जो है बढ़ जाती है सोशल एजुकेशनल फील्ड्स में। और क्या है, ग्रांट्स क्यों दी जाती हैं? ग्रांट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रमोशन स्ट्रेंथनिंग द महिला मंडल्स। जो गांव में फीमेल काम करती हैं, अगर मान लीजिए वो अपने ही खेत में काम कर रही हैं, तो खेती में पूरी मेहनत करती हैं, वो घर में भी मेहनत करती हैं, जानवरों के साथ भी मेहनत करती हैं, पशुओं के साथ, लेकिन उनको अलग से कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क के लिए कोई सैलरी नहीं होती। तो इससे क्या है कि अगर आप मनरेगा में काम करेंगे तो महिला मंडल को भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इंसेंटिव अवार्ड्स मिलते हैं महिला मंडल्स को, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस कैंप लगते हैं फॉर नॉन ऑफिशियल्स,
ठीक है, इन लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। यहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ग्राम सेवक हट्स बनाई जाती हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, कंप्लीशन होता है कि मान लीजिए बाहर से कोई स्टाफ आ रहा है, आप लोगों ने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है कि हर बड़े गांव के बाहर जहां पर 2-3 गांव के रास्ते आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे, एक सर्विस क्वार्टर बनाया जाता है, स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि कोई सरकारी कर्मचारी आकर गांव में काम करवाएगा, रहेगा, तो उसके लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जाती है। हमारे गांव में उसको कोठी बोलते हैं। इनको ग्राम सेवक हट्स भी बोला जाता है। ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो कहीं बाहर से नहीं आती। यहाँ पर लेबर कौन होता है, वो गांव के खुद के ही लोग होते हैं। एम्स क्या है इसके, जो हम बात कर रहे थे, ये आगे पीछे हो गई है। एससी दुबे जी ने क्या एम्स बताए हैं? एससी दुबे जी आपको एम्स बताते हैं, एससी दुबे, to manage or achieve an adequate increase in the country's agriculture produce and a progress in means of communication, rural health and cleanliness and rural education। भाई सीडीपी में क्या होता है, रास्ते बनाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ेगा, एक गांव दूसरे गांव से कनेक्ट होगा, गांव शहर से कनेक्ट होगा। यहां पर आप आंगनवाड़ी चालू करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चालू करेंगे, रूरल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, बाल शिक्षा केंद्र चालू करेंगे, क्लीनलीनेस पे ध्यान देंगे, रूरल हेल्थ पर ध्यान देंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और इसका एक और इसका गोल होता है कि जिससे कि भाई कि अगर एग्रीकल्चर में आप कुछ कर पाते हो, एग्रीकल्चर में आपके गांव की कम्युनिटी कुछ डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट कर पाती है, तो जिससे क्या होगा कि कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा। भाई जब लोगों के पास में एजुकेशन होगी तो लोगों के पास में नए नए तरीके भी समझ में आएंगे जिसको आप खेती में यूज करा सकते हो। दूसरा, एससी दुबे जी ने बताया है कि टू इनिशिएट एंड टू डायरेक्ट अ प्रोसेस ऑफ सिंथेटिकल कल्चरल चेंज, कि धीरे धीरे उनका कल्चरल चेंज करना है, धीरे धीरे। सिंथेटिक मतलब होता है कि बनावटी तरीके से, बनावटी तरीका मतलब कि सरकार इंपोज कर रही है लेकिन धीरे धीरे, उनमें उनकी सोसाइटी में से खुद से चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इन प्रोग्राम्स के तहत वो चीजें सीख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनका, जैसे कि कल्चर ऑफ डाउरी, कल्चर ऑफ एजुकेशन नहीं देना, कल्चर ऑफ कि लाइक लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजना, कल्चर ऑफ हाइजीन, कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस, ये धीरे धीरे आपका उनका कल्चर चेंज करना है। तो यहां पर क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है सोशल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को। बहुत सारे मेजर एम्स होते हैं सीडीपी के। सीडीपी का एम टू क्रिएट एंड चेंज द मेंटल आउटलुक, लोगों का दिमागी स्तर पर लोगों का देखने का नजरिया चेंज करना, लोगों को, गांव के लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनाना कि तुम ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, काम तो तुम्ही को करना है। एक्टिव लीडरशिप देना गांव में, विलेजर्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, प्रोग्रेसिव बनाना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड ना रहो, सेल्फ के ऊपर डिपेंड रहो। प्रोग्रेसिव बनाना, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, और कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो गांव की घरेलू उत्पाद वाली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको भी डेवलप करना। एक हाथ में एग्रीकल्चर को और एक हाथ में कॉटेज इंडस्ट्री, दोनों को क्या है, इंप्रूव करना, जिससे कि गांव का क्या हो, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के रूप में स्तर पर क्या हो, सुधार हो। कंडीशन ऑफ विमेन एंड फैमिलीज ऑफ विलेजर्स को क्या है, इंप्रूव करना। ये सीडीपी का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का एम होता है। गांव के लोग कौन है, गांव के लोग हैं हमारे फ्यूचर सिटीजन्स, जो कल को सिटीज में जाकर रहने की उनकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, तो उनको सही से डेवलप करना, सो दैट कि कल को वो शहरों में जाएं तो एलिनेटेड फील ना करें। रूरल एजुकेशन देना, इंटरेस्ट, रूरल एजुकेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो गांव में मास्टर जी आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हेल्थ के बारे में लोगों को सही चीज समझाना, रूरल पॉपुलेशन को, और प्रोटेक्ट करना उन्हें अगेंस्ट डिजीजेस। ये है एम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, कि भाई इन एम्स को अगर आप इन एम्स को फोकस करके आप सीडीपी प्लान्स लेकर आते हो, प्रोग्राम्स लेकर आते हो, तो उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे
और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो पहले बात करेंगे कि करीबी स्तर पर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि पहली बात इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, ये शॉर्ट टर्म है। इससे लॉन्ग टर्म क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। दूर का गोल क्या है, गांव के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मनरेगा, एमजी नरेगा। एमजी नरेगा जो आज हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, तो उस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति को ठीक करना, ठीक है। तो जितने टाइम खेती से आपको फ्री टाइम मिलेगा उतने टाइम में आप क्या करो, एमजी नरेगा करो। टू डेवलप द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों के कम्युनिकेशन के मीन्स को डेवलप करना, रोड्स का विकास करना, ठीक है, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर्स बनाना, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाना, रिक्रिएट करना पूरे गांव को। जैसे आप अपने घर को रेनोवेट करते हो ना, वैसे ही पूरे गांव को रिक्रिएट करना। और कंडीशन ऑफ हाउसेस को इंप्रूव करना, पक्के मरम्मत वाले घर बनवाना, ठीक है। प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके अंतर्गत क्या है कि गांव में क्या बनाना, टॉयलेट्स बनाना। इंडस्ट्रीज को, कौन सी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट है उसको एनकरेज करना। ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। इन सब चीजों को करने से लॉन्ग टर्म पे क्या है फायदा होगा, लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, अपना जो रूरल ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, उसका डेवलपमेंट होगा। हर इंसान देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएगा। इन सब चीजों से क्या होगा, गांव के लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आधा साल खेती में काम करो और जो बाकी तुम्हारे पास टाइम है, उस टाइम आप ऐसी टेक्निक्स में, ऐसे प्रोग्राम्स में काम करो। एमजी नरेगा तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो गोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इन सच अ वे, इस तरीके से विकास करना कि पूरे देश के नागरिक जो हैं कहीं पर भी पीछे ना छूट जाए, अर्बन हो चाहे रूरल हो। इसीलिए भाई क्यों नहीं हम अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे, अर्बन तो पहले से ही डेवलप है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमें उस बराबर के स्तर पर लेकर आना है। एक वेलफेयर स्टेट जो हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो वहां पर उसको एक आदर्श की तरह स्थापित करना, ये इसका लॉन्ग टर्म गोल है। और सभी को, एवरीवन शुड गेट एडिक्वेट फूड एंड दैट एवरीवन शुड प्रोग्रेस सोशली, मोरली एंड फाइनेंशियली। तो सोशो, कल्चर एंड इकोनॉमिक, हर स्तर पर विकास करना, सभी को खाने का मतलब पर्याप्त खाना होना सभी के लिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं या प्रोग्राम जो हैं, उनका एम क्या होता है कि इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट की, मैंने आपको बता दी। ऑब्स्ट्रक्शन को, अवॉइडिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अवॉइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने गांव के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रोड़े डाल रहे हैं। विदाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट बेस्ट डिजाइन मे नॉट यील्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये मैंने यहां से लिया है कि अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर सामुदायिक विकास नहीं होगा, तो गवर्नमेंट बड़े ही कितनी भी बेस्ट से बेस्ट डिजाइन या मॉडल बना के दे दे, लेकिन जब इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होता है, पीपल्स की पार्टिसिपेशन, उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी फिजिकल, स्ट्रेटेजिकल एंड लीगल कंपोनेंट्स लोकल कम्युनिटी के या पब्लिक के, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ वे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है, उसका सस्टेनेबल तरीका है कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्योंकि यहां पर एफर्ट्स कौन लगाती है, गवर्नमेंट, और लोग हो जाते हैं यूनाइटेड, तब जाकर कहीं पर सोशो कल्चरल इकोनॉमिक कंडीशंस इन कम्युनिटी क्या होती है, बेटर होती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट पीपल को एम्पावर करता है टू इन्फ्लुएंस द इश्यूज अफेक्टिंग देयर लाइफ, उनकी लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का। मतलब एजुकेशन नहीं है उनकी लाइफ में, तो भाई सरकार आपको कह रही है कि अपने गांव में स्कूल बनवाएं, तो बनाओ मिलके। अगर आपके यहाँ पर
ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम है, खुले में शौच करने की प्रॉब्लम है, तो सरकार कह रही है 6,000 रुपए लो और टॉयलेट बनाओ। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, ये एक अप्रोच है जहां पर हम टैकल कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं सभी के एटीट्यूड को, इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड को और उनकी प्रैक्टिसेस को, और सोसाइटी एज अ होल जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, unfairly against the women, people with disabilities, different abilities, black people, religious group, elderly people and other groups who are disadvantaged by society, तो वो क्या है, उनका भी विकास हो। यहाँ पर एमजी नगरेगा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि भ्रूण शिक्षा अभियान। भ्रूण शिक्षा अभियान क्या है कि जो लोग बुढ़े हो रहे हैं गांव में, ठीक है, जो ओल्ड एज की क्राइटेरिया में आ रहे हैं और अशिक्षित हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ तो अशिक्षित बहुत लोग थे, तो यहां पर अभियान चलाए गए कि लोग उस उम्र में भी अगर कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का बच्चा बाहर चला गया, उसने चिट्ठी लिखी, आप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप पढ़ पाए, लिख पाए, तो उसके लिए भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। सो इट ऑल्सो मस्ट टेक अ लीड इन काउंटरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। तो नेचुरल एनवायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, जिसके ऊपर, नेचुरल एनवायरमेंट के ऊपर हम सभी डिपेंडेंट हैं, उसको काउंटर करना भी क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ही एक पार्ट है। तो 5 बेनिफिट्स हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के। कौन कौन से भाई? पहला बेनिफिट ये है, पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। पहला बेनिफिट है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो शुरू होते हैं ये पीपल को अलाउ करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, और वहां पर लोगों को लगता है कि हाँ हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो मतलब उनको ओनरशिप का एहसास होता है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए खुद कुछ कर रहे हैं। तो ओनरशिप फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। जूम कर देते हूं मैं इसको, आपको देखने में आसानी रहेगी। दूसरा है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कैन मीट द अर्जेंट नीड स्पेसिफिक टू ईच कम्युनिटी। मान लीजिए कि टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, तो टॉयलेट्स बनाओ, फिर प्रधान जी को बोलो और प्रधान जी बोलेंगे विधायक जी को, फंड आएंगे, टॉयलेट्स बनाओ। कम्युनिटी प्रोजेक्ट हेल्प टू बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप एंड स्टेबलाइज कम्युनिटी। जब पूरी की पूरी एक कम्युनिटी मिलकर साथ में काम करती है तो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी, एक यूनिटी का भी फैक्टर आता है, ठीक है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब सब लोग साथ देंगे। चौथा है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट इंप्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी में कोई एक प्रोजेक्ट आएगा, सभी लोग मिलकर काम करेंगे, उसका आउटकम क्या आएगा कि आफ्टर ऑल लोगों की क्या होनी है, लिविंग कंडीशन क्या होनी है, इंप्रूव होनी है। क्योंकि डेवलपमेंट तो आपके गांव का ही हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे गांव वाले मिलकर किसी दूसरे गांव में जाके काम कर रहे हैं। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट एट लो कॉस्ट, पेविंग द वे फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर लो कॉस्ट पे क्या है डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि क्या है लॉन्ग टर्म पर हमें अगर देखें तो कम्युनिटी का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, इसकी इंपॉर्टेंस है, पढ़ लेना इसको, पूरा मैंने समझा दिया है कैसे करना है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस है। जब हम 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन ने अपने सेकंड 5 ईयर प्लान में लिखा है कि इट इज अ प्रॉब्लम ब्रीफली ऑफ चेंजिंग आउटलुक ऑफ 70 मिलियन फैमिलीज लिविंग विद अ कंट्री साइड, arousing in them enthusiasm for new knowledge and new ways of life, and filling them with ambition and the will to live and work for a better life। कि प्लानिंग कमीशन ये कह रही है आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि देश आजाद हुआ, आजादी के 5 साल बाद जब दूसरा 5 ईयर प्लान आया, गणतंत्र लागू होने के बाद पहला 5 ईयर प्लान आया था, तो उसके बाद जब दूसरा आया पंचवर्षीय योजना, तो प्लानिंग कमीशन बोल रही है कि भाई हमारे यहां पर 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ लोग हैं, 70 मिलियन लोग हैं जो कि वहां गांव में रहते हैं, कंट्री साइड में रहते हैं, और
एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके आउटलुक को चेंज कर पाना, उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी सोच को बदल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने साल से वो कहाँ हैं, गरीबी में रहे हैं, बदहाली की कंडीशन में रहे हैं, ब्रिटिशर से इतना एक्सप्लॉइट किया है, सोच वही पुरानी वाली है, रिचुअलिस्टिक सोच है, कल्चरल सोच है, उसको विकासवादी तरीके से बदल पाना, न्यू नॉलेज के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए उनके अंदर एक एंथुजियाज्म क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो उनको शिक्षा भी नहीं मिली। अब आपको कहो कि बेटा ये भी चीज सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। उनकी लाइफ में नए नए तरीके फिल कर पाना दिक्कत है, क्योंकि वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर को ही अपना रोजी रोटी और सब कुछ मानते हैं। उनकी लाइफ में एम्बिशन क्रिएट कर पाना दिक्कत है, और उनको बेटर तरीके से जिंदगी जीने के लिए, काम करने का मतलब विल टू लिव एंड वर्क, जीने के लिए और काम करने के लिए उनको एक दृढ़ इच्छा शक्ति दे पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल है, तो होंगी कैसे? जब आप छोटे 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 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करोगे, जिसमें कि वो गांव की कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व हो, और खुद इन्वॉल्व होगी तो क्या होगी, अवेयरनेस जागेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे, आपको कोऑपरेटिव्स की मदद लेनी पड़ेगी, आपको लोकल एफर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, आपको विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस को की मदद लेनी पड़ेगी टू अचीव एन इंक्रीज मेजर बोथ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड बिकम पार्टनर इन द नेशनल प्लान। और ये गांव वाले लोग इस तरीके से नेशनल प्लान में, नेशनल डेवलपमेंट में पार्ट बन सकते हैं। तो फिर गांव के लिए आप क्या क्या करोगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करोगे, तो यहां पर आप इरिगेशन की चीजें लेके आओगे, नए नए टूल्स लेके आओगे, टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं लेके आओगे। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर में पुरानी टेक्निक्स थी, हल से खेती करना, बैल के साथ खेती करना, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होना, सब डिवीजन ऑफ लैंड होना। एक आदमी के 5 बच्चे तो उसके पास 50 बीघे जमीन थी, तो बच्चों के पास कितनी आ गई? 10-10 बीघे आ गई। अब बच्चे पूरी लाइफ में ये कह रहे हैं कि पापा के पास तो 50 बीघे थी, हमारे पास इंडिविजुअली कितनी है? सिर्फ 10 बीघे है। तो एक्सेसिव सब डिवीजन होना हमारे यहाँ पर, इरिगेशन का मीन्स सही नहीं होना, शॉर्टेज ऑफ फूड सीड, गुड सीड होना, अच्छे बीज की कमी होना, ये सब क्या था? फर्टिलाइजर की कमी होना, नए टूल्स की एंड टेक्निक्स की कमी होना, ये सब हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर पुअर थी, और उसकी वजह से आ रही थी पॉवर्टी। सो नई, अब इनको कैसे चेंज करोगे? नई फार्मिंग टेक्निक लेके आओगे, ठीक है, सीड्स नए लेके आओगे, टूल्स नए लेके आओगे, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सरकार सब्सिडी पे फर्टिलाइजर देगी, सीड्स देगी, टूल्स देगी। तो कम्युनिटी टेक्निक ऑफ फार्मिंग क्या बताती है कि यहाँ पर आपको क्या करना है? रिपेयर करना है ओल्ड वेल्स को, पुराने कुओं की मरम्मत करनी है, कम्युनिटी के थ्रू ही करवानी है ये, अब सरकार तो आएगी नहीं करने। नए सिंकिंग न्यू वेल्स, नए नए वेल्स और बनाने हैं, और कुएं बनाने हैं, ठीक है। इरिगेशन के लिए इनकी मदद लगेगी पानी की, और इरिगेशन के लिए आपको कैनल्स बनानी है। तो आपको क्या करना है? लैंड को प्रोटेक्ट करना है सोइल इरोजन से, मृदा अपरदन से लैंड को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें यहां पर है। दूसरा क्या करोगे? एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। पहला हो गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरा हो गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ज्यादा क्या है कि इंडिया के रूरल एरिया में पॉवर्टी बहुत है। जो दादा की खेती थी वो पापा चाचा ताऊ में बट गई, और पापा के पास जो आई वो अगले 4 बच्चों में बढ़ जाएगी, खेती उतनी ही रहेगी। उसके ऊपर पलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या कहते हैं कि भाई हम करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करेंगे हम। और जब हम हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करेंगे तो खेती के अलावा क्या है, हम हैंडीक्राफ्ट को भी परचेज करेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, देश में फैलाएंगे, ताकि अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो रूरल हैंडीक्राफ्ट को, एंटीक चीजों को खरीदें, और जिससे क्या हो, गांव के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। अनएम्प्लॉयड लोगों को हम क्या देंगे? काम देंगे। कैसे? ऑक्सिलरी काम देंगे, ऑक्सिलरी एंड यूजफुल सर्विसेज देंगे। एनजी नरेगा हो गया, स्कूल बनाना हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, इस तरीके के काम देंगे। आंगनवाड़ी में काम देंगे। तो ये जितने भी एफर्ट्स हैं
ऑल्दो यद्यपि ये इनएडिकेट नहीं है, इनसे एक्चुअल में पूरी प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एक होप है कि अगर आप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हो तो बेटर हो सकती है सिचुएशन, ठीक है, इंक्रीज हो सकती है रूरल लाइफ इन इंडिया बिकमिंग मोर प्रॉस्परस इन द फ्यूचर। तो धीरे धीरे करके ही आपका स्तर चेंज होना शुरू हुआ। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एनिमल्स, अब देखो ये भी एक चीज है कि हमारे यहां पर गांव से आता है दूध और वहां से होता है डेयरी प्रोडक्शन। अब गांव में अगर अच्छी क्वालिटी के एनिमल नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? पहली बात तो आप फील्ड्स को प्रो नहीं कर सकते, खेत को जोत नहीं सकते हो। अगर अच्छे आपके पास बैल नहीं होंगी, ताकतवर बैल नहीं होंगी, तो क्या है, आप खेत को नहीं जोत सकते हो। Ox is used for this purpose, and in order to improve the strain of the species, the community development project have made use of good oxen. पहले क्या है, ऑक्स मतलब क्या होता है उसका भाई? कुल्हाड़ी यूज करी जाती थी खेत को बोने के लिए, फावड़ा यूज करा जाता है। तो अगर आपके पास अच्छी चीजें नहीं होंगी, ऑक्स माने क्या, वो एक्स होती है, सॉरी, ऑक्स माने तो वही होता है बैल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पोल्ट्री सिस्टम को आप इंप्रूव करो सो दैट कि क्या हो, पोल्ट्री फार्मिंग में भी डेवलपमेंट हो। तो ये क्या है, एनिमल्स की ब्रीड को आप क्या है, इंप्रूव करो। सो ये सारी चीजें आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हो गई है, खत्म हो गया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके इंपॉर्टेंस बता दिए हैं मैंने, इसके बेनिफिट बता दिए हैं मैंने आपको इंपॉर्टेंस और दूसरे तरीके से भी बता दिए हैं। 4 मैंने यहां बता दिए, 3 मैंने वहां बता दिया। आप अच्छा खासा इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, एम्स बता दिए हैं, AR देसाई और SC दुबे क्या कहते हैं ये बता दिया है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन के हिसाब से क्या है ये बता दिया है। सो आई होप कि पूरा आपको हो गया होगा कवर। आपका बस काम ये है कि आपको ये पता करना है कि पहला CDP देश में कहां शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को तो शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले कहां, इस प्लेस का नाम आपको पता करना है। प्लेस का नाम पता करके आप अपने उसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं PPT में नहीं डाल सकती, मुझे तो बस गूगल करके डालना है, लेकिन कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए कोऑपरेटिव्स इन इंडिया पढ़ते हैं और 10-15 मिनट में खत्म करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता चलना है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, समर्थन। कोऑपरेशन का मतलब होता है समर्थन, जब आप किसी का साथ देते हैं। तो कोऑपरेटिव्स क्या हुए भाई? कोऑपरेटिव इज अ वॉलंटरीली ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो खुद आकर आपकी हेल्प करता है, ऑफ पीपल ऑन इक्वल बेसिस, सभी की बराबर तरीके से, विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, हु लेवरेज देयर रिसोर्सेज फॉर कलेक्टिव एज वेल एज इंडिविजुअल गेन। मतलब कि वॉलंटरी ग्रुप होते हैं कोऑपरेटिव्स जिनके इंटरेस्ट क्या है, सिमिलर है, मतलब कि उनका काम करने का तरीका, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सिमिलर होनी चाहिए। तभी कोई भाई, जब 10-15 लोग मिलकर तभी एक ग्रुप में आ पाएंगे। ग्रुप का मतलब ही क्या होता है कि जो ग्रुप के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी के लिए बराबर है, ठीक है। और कलेक्टिव तरीके पर क्या होगा, मतलब कि ताकि ये कोऑपरेटिव क्या कर पाए कि अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाए फॉर द कलेक्टिव गेन, सभी के गेन के लिए, पूरे ग्रुप के गेन के लिए, और इंडिविजुअल गेन के लिए। रूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से, तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक्सट्रिकेट होती है आपकी रूरल पीजेंट यानी कि ग्रामीण किसानों की फ्रॉम द ग्रिप ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है। जो सूदखोर आपके यहां पर लाला होते हैं ना, ब्याज पे पैसे उठाने वाले, वो रूरल पीजेंट्स जो हैं इन कोऑपरेटिव्स की मदद से इन ब्याजखोर सूदखोर लालाओं के हाथ से, चंगुल से बाहर निकलते हैं। क्योंकि ये कोऑपरेटिव्स क्या हैं, ये लोन भी देते हैं भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुना होगा, गांव में, ग्रामीण इलाकों में बहुत होती है। ये लोन देने का काम करती हैं लोगों को, ये प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल नॉलेज, प्रमोट करती हैं इकोनॉमीज को, और अपलिफ्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है। मान लीजिए गांव में आपको कोई ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर 5 लाख का है,
आपके पास 2 लाख रुपए ही है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से 3 लाख का लोन लेके आए, ट्रैक्टर आ गया, गांव में सिर्फ 5 घरों में ट्रैक्टर थे, अब जुताई के टाइम पर आपके ट्रैक्टर को भी क्या है, किराए पर लोगों ने आपके ट्रैक्टर की सर्विस लेनी शुरू कर दी, आपको पैसे मिलने लग गए, वहां से आप लोन भी चुकाओगे और एक टाइम के बाद जब लोन चुक जाएगा तो आपकी खुद की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, आपके घर में एक एसेट आ गया ट्रैक्टर। सो इंटरमीडिएटरीज इन प्रोडक्शन चेन आर कट। तो प्रोडक्शन चेन में जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से, वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? डायरेक्टली मिलता है फार्मर्स को, पुअर को और रूरल कम्युनिटी को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कोऑपरेटिव का फिनोमिना आया कहां से? तो भाई लोग, ये कोऑपरेटिव का फिनोमिना आजादी के पहले से देश में है। आजादी के पहले से हमारे यहाँ के लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू जी, ये सब क्या करते थे, एक सोशलिस्ट व्यू को लेकर चलते थे कि सामाजिक इनका व्यू था कि हमारा देश जब आजाद होगा तो हम कैपिटलिस्ट क्लास से तो वैसे भी इतने परेशान हो चुके हैं, ये ब्रिटिशर्स की क्लास से, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, कैपिटलिज्म है, तो वहां की हालत हमसे देखी नहीं जाती, हम वैसे भी इतना एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने यहाँ पर कैपिटलिज्म शुरू कर पाए, तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी रखेंगे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी किस लिए जरूरी है? ताकि आजादी के बाद हम अपने देश का गांव का रूरल डेवलपमेंट कर पाए। तो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट का मतलब है जो कि लोन देती हो, पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुई थी 1905 में बंबई में, विद द एनेक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1919, और कोऑपरेटिव्स बिकेम अ स्टेट सब्जेक्ट। पहली शुरू हुई थी 1905 में, और फिर 1919 में एक एक्ट आई, और इससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव्स जो है वो क्या बन गई, स्टेट का सब्जेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट एंटिटी बन गई, गवर्नमेंट एंटिटी बन गई कोऑपरेटिव्स। जेसी कुमारप्पा, इन्होंने लीड किया था एग्रेरियन कमेटी को 1940 में, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, कि फार्मिंग में भी क्या होना चाहिए, खेती में भी क्या होना चाहिए, सबका कोऑपरेशन होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव प्लानिंग कमीशन बनाई गई 1946 में, ये सारा डेटा आप याद रखेंगे। 1905, 1919, फिर 1940 में कमेटी बनी कोऑपरेटिव प्लानिंग कमीशन, किसके अंतर्गत? जेसी कुमारप्पा के अंतर्गत। उन्होंने क्या बोला कि फार्मिंग भी कोऑपरेटिव होनी चाहिए। फार्मिंग कोऑपरेटिव होने के लिए फिर क्या हुआ कि कोऑपरेटिव प्लानिंग कमीशन ने क्या बोला, सीपीसी ने क्या बोला, पहले बनी थी कोऑपरेटिव एग्रेरियन कमेटी, सीपी, फिर बनी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनी 1946 में, और इसने क्या बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान हम लेकर आएंगे, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान लेकर आएंगे, और यहां पर हम फार्मर्स को बोलेंगे कि भाई आप ज्वाइन करो, किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करो, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को ज्वाइन करो। और वैकुंठ मेहता कमेटी बनती है फिर इसके बाद में, वीएमसी। अब ये बीएमसी वाला, बीएमसी नहीं है जो बॉम्बे वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये वीएमसी है, वैकुंठ मेहता कमेटी। और इसने सजेस्ट किया कि भाई हम जो सारी सर्विसेज देंगे वो किसको देंगे? सर्विसेज एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, और रीऑर्गेनाइज करेंगे रूरल क्रेडिट को, जो ग्रामीण लोन हमने कर्जा दिया हुआ है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे गांव में, और उससे क्या होगा, एक सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन बनेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसकी बात प्लानिंग कमीशन कह रही थी। और फिर हम लेकर आएंगे पंचायती राज। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये किसको सपोर्ट करेंगी? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, सीडीपी को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो कोऑपरेटिव्स का काम क्या है? इनको सपोर्ट करना। तो द एम ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वाज, एम क्या है कि टू प्रोवाइड एसेंशियल एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड क्रेडिट्स टू फार्मर, लोन देना, गांव वालों को लोन देना, गांव वालों को फर्टिलाइजर देना, वो भी सोसाइटी से ही आता है, ठीक है। सब्सिडी पर गवर्नमेंट सोसाइटीज में भेजती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर वहां पर जो सचिव होते हैं वो आगे वितरण करते हैं इसका। टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस, फार्मर जो है अपने प्रोड्यूस अच्छे से कर पाए, उसका एडिक्वेट रिटर्न आए,
प्रोडक्शन रिटर्न जो है अच्छा है। टू इंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, सप्लाई कौन सी, इसेंशियल कमोडिटीज की रीजनेबल रेट पर, तो इसके अंतर्गत कौन आता है भाई, राशन, रेशनिंग भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जो राशन वाला देखा जाता है ना, मतलब आपके लिए मिट्टी का तेल, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि गांव में तो पहले बिजली नहीं थी तो वहां पर मिट्टी के तेल से दीपक जलते थे, जनरेटर चलते हैं अभी भी, ठीक है, और चारा काटने की जो मशीन होती है उसमें भी जनरेटर का यूज होता है, तो उसमें भी मिट्टी का तेल लगता है, केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं। तो ये सारी जो इसेंशियल कमोडिटी है रूरल लाइफ की, वो प्रोवाइड करना, एंड टू प्रोवाइड हार्मोनियस रिलेशन एंड अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग रूरल पीपल। तो रूरल पीपल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों के लोगों में क्या करना, एक हार्मोनियस रिलेशंस और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन प्रमोट करना। तो कोऑपरेटिव के कोर प्रिंसिपल क्या है भाई, ये क्या थे, एम थे, ठीक है, कि क्या एम है, क्या आपको करना है, किस प्रिंसिपल पर करना है, किस आधार पर करना है, वो आधार ये है, ठीक है, किन मूल्यों पर करना है, वो मूल्य ये है। तो वॉलंटरली एंड ओपन मेंबरशिप होगी, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स में ओपन मेंबरशिप होती है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशन। सो हर कोई कोऑपरेटिव्स का पार्ट बन सकता है, मेंबरशिप ले सकता है, ठीक है, ये एक आधार है कोऑपरेटिव्स का। दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, ठीक है, संवैधानिक कानून लगेंगे सभी मेंबर्स पर, इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। कोऑपरेटिव्स में जो सचिव बनाए जाते हैं या जो उनके सेक्रेटरी बनते हैं, उनके क्या लिए, उनके लिए क्या होती है, वोटिंग होती है, तो सभी लोग क्या है, इक्वल वोटिंग करेंगे। ऑटोनॉमी होगी एंड इंडिपेंडेंस होगी एज विद सेल्फ हेल्प एज गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इनकी अपनी ऑटोनॉमी होती है, इनकी अपनी इंडिपेंडेंस होती है। सो एजुकेशन देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे मेंबर्स को, ताकि वो आगे जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सारी चीजों को प्रमोट कर पाए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को प्रमोट कर पाए। वाइडर कम्युनिटी कंसर्न एंड वर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो जिस कम्युनिटी में आपकी ये कोऑपरेटिव बन रही है, उस कम्युनिटी का सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है, सो दैट कि आप सरकार से भी उन चीजों की डिमांड कर सको, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट आप करा सको। तो उसके बाद क्या है कि पीआर दुभाषी ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव्स एज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट एज अ मूवमेंट। इसीलिए कहीं कहीं आप पढ़ोगे इसको कोऑपरेटिव मूवमेंट बोला जाता है, बिकॉज नीड ऑफ पीजेंट, किसानों की जो नीड है पीजेंट क्लास की, वो बदलती रहती है, और जैसे जैसे बदलती रहती है तो उसके लिए मूवमेंट भी क्या है, वो भी इवॉल्व होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया 1905 में बनी थी पहली, उससे पहले कोई मूवमेंट हुआ होगा तभी तो बनी है। इट वॉज फॉर क्रेडिट नीड्स, किसके लिए बनी भाई, लोन के लिए, कि लोन, किसान को क्या चाहिए था, लोन चाहिए था। बट टुडे कोऑपरेटिव्स आर देयर ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। आज क्या है, पहले सिर्फ क्रेडिट में थी कोऑपरेटिव्स, आज हर फील्ड में आपको कोऑपरेटिव्स मिलेंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी जो है कोऑपरेटिव्स के नाम पर होती हैं, तो वहां पर क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। AR देसाई बोलते हैं कि द एफर्ट टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, कि कोऑपरेटिव्स के एस्टेब्लिशमेंट, उनके मतलब कि उनका आधारशिला रखने में जो एफर्ट्स लगे हैं, कैन हेल्प टू ओवरकम द डिबेकल ऑफ एग्रेरियन सोशल ऑर्डर। उनसे क्या कर सकते हो भाई, कोऑपरेटिव्स की मदद से, उनके एस्टेब्लिशमेंट से आप एग्रेरियन सोशल ऑर्डर जो पूरा चरमरा गया है इंडिया के अंदर, उसको आप ठीक कर सकते हैं। किसकी वजह से चरमराया, कॉलोनियल रूल की वजह से। सो कोऑपरेटिव्स एज इंस्टीट्यूशन कैन कंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, तो ये लैंड रिफॉर्म्स को क्या करेंगे, और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आपने मंगाई चाय, आपने मंगाई चाय और चाय के साथ में आपको मिल गया बिस्किट, ठीक है, आपको मिल गए 2 बिस्किट, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक्स्ट्रा है, जिससे कि कुछ और बेहतर हो जाए। खाली चाय पियोगे तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन चाय के साथ बिस्किट होंगे तो और मजा आएगा। सो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के साथ में, और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की जो पिक्चर है उसको बदल देंगे। सो अकॉर्डिंग टू BS भाविस्कर, पावर जो है, पावर कॉन्फ्लिक्ट,
मतलब पावर को लेकर हमारे यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, ये पहला एकमात्र फैक्टर है दैट हैव मार्ड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ को रोकता है। क्योंकि वहां पर क्या है, पावर स्ट्रक्चर होता है, एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है, पूरी एक कमेटी होगी, उसमें लोग होंगे, वोटिंग के हिसाब से क्या है, कोषाध्यक्ष होंगे, ठीक है, जिनके हाथ में पैसा होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ को क्या करती हैं, थोड़ा सा रोक देती हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है हमारे यहाँ पर, जो कि होनी चाहिए, एंड पीपल्स एक्टिव रोल नहीं है, जो कि होना चाहिए। वो क्या है, स्पिरिट होती है कोऑपरेटिव की, कि पॉलिटिकली कोऑपरेटिव्स को क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए, राजनीति नहीं घुसानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम है रूरल डेवलपमेंट का। और एक स्पिरिट होनी चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की। लेकिन होता क्या है, हाउएवर अपोजिट हैपेंड, यहां पर पॉलिटिक्स भी आ जाती है, और यहां पर क्या है, कोऑपरेटिव्स में लोग घपला भी बहुत करते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना क्या, स्कैम बहुत ज्यादा हुए हैं हमारे यहाँ इंडियन कोऑपरेटिव्स में। और इसके लिए एक नई टर्म आ गई, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स बोला गया, इमर्ज किया एज अ रिजल्ट कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स। और इसी वजह से इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो हो गया है फेल। कोऑपरेटिव्स जो है हमारे यहाँ पर फेल हो गई है। सिमिलरली डैनियल थॉर्नर हमको ये बताते हैं कि कोऑपरेटिव्स आर हाईजैक्ड, कोऑपरेटिव्स को हाईजैक कर लिया है रिचर सेक्शन ने। उन्हीं के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार क्या होते हैं वहां पर, कुछ न कुछ पोस्ट पे होते हैं, और बिकम एजेंसीज सर्विंग देयर इंटरेस्ट, और वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। इस वजह से होता क्या है, दे फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इकोनॉमिक्स, जातिवाद पर ये लोग काम करते हैं विलेजेस के अंदर। इन हिज स्टडी, डैनियल थॉर्नर्स की स्टडी में हम ये पाते हैं कि मैनी कोऑपरेटिव्स वर डोमिनेटेड बाय सिंगल फैमिली इन द विलेज ऑफ गुजरात। कोई एक फैमिली होगी, उसी के सारे मेंबर जो हैं उसमें अलग अलग पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो क्या होगा, जितना पैसा सरकार से आएगा वो उस फैमिली तक चला जाएगा, आगे मिलेगा ही नहीं गांव वालों को। सो मेंबरशिप ऑफ बिग फार्मर्स, बड़े बड़े अमीर जो गांव वाले हैं, जो किसान हैं, टू द कोऑपरेटिव इज इटसेल्फ अगेंस्ट अ वेरी फिलॉसफी ऑफ द कोऑपरेटिव्स। ये क्या है, कोऑपरेटिव्स की फिलॉसफी के अगेंस्ट है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स का काम था रूरल डेवलपमेंट का, ना कि आपके अमीर किसानों की हेल्प करने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इससे हमें पता चलता है कि कोऑपरेटिव्स हमारे यहाँ फेल हो चुके हैं। द मूवमेंट डिड नॉट डेवलप वेयर एवर द गवर्नमेंट इक्विटी वॉज मोर, बट इट वेंट वेल वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल वॉज मिनिमम। जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम था, वहां पर तो ये थोड़े ठीक हो गए। जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, ठीक है, वहां पर ये क्या है, इक्विटी ज्यादा आई नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहां पर गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी स्टेक इन द इक्विटी ऑफ कोऑपरेटिव्स, वहां पर ये जो मूवमेंट है, जहां पर लोगों का खुद का रोल था, वहां पर ये चल गए, सक्सेसफुल हो गए। जहां पर गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा रोल्स थे, वहां पर ये लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, अमीर लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और इस वजह से क्या हो गए, ये फेल हो गए। ठीक है जी, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन इसका एक फेलियर का रोल होता है, कि जितना ज्यादा आप गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन करोगे, उतना ही क्या है, आम लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसकी वजह से भी फेल हुए। नॉन रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट, आपने लोन तो दे दिए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, गांव में जितने भी लोग थे सबको लोन मिल गए, लेकिन किसी से लोन वापस नहीं आया। पुअर पार्टिसिपेशन, एलिट कैप्चर, एलिट क्लास ने कैप्चर कर लिया। पुअर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड सो ऑन, ये सब क्या बने, इसके फेलियर का कारण बने। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यही खत्म होती है। कोऑपरेटिव्स आपका खत्म हो गया, इसमें एक पैराग्राफ बचा है, वो कल की क्लास में करेंगे जब आप लोग लाइव हो गए तब। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड चैनल को शेयर कीजिएगा जितने भी नए लोग आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।